हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जी के ट्रिक पर। और आज का हमारा ये सेशन रीट पात्रता परीक्षा 2025 के लिए बहुत शानदार सेशन रहने वाला। और इस सेशन में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ साइकोलॉजी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेहतरीन क्वेश्चन रहने वाले। और इस सेशन में हम देखेंगे 30 साइकोलॉजी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कितने? 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो अपने साथियों के साथ। और अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक कर दो। और इन 30 क्वेश्चनों में से आप कितने क्वेश्चन सही करते हो आपको आपको कमेंट में बताना सभी को। तो चलो शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ऑप्शन है वाटसन व्यवहारवाद, जॉन डीवी संरचनावाद, जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास, वर्दीमर गेस्टाल्टवाद। तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा युग्म ये सही नहीं है? तो फटाफट आंसर करो एक बार सभी। देखते हैं कौन आंसर बिल्कुल राइट आंसर करता है। और एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो भाई अपने दोस्तों के साथ। अभी तक जिसने भी सेशन को शेयर नहीं किया वो एक बार सेशन को शेयर कर दो। और यहाँ पर आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है। ए कौन कर रहा है भाई? यहाँ तो यहाँ पर बी आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है भाई, ए वाले। हाँ, ए तो वाटसन तो व्यवहारवाद से संबंधित है ना। व्यवहारवाद के प्रतिपादक कौन है? वाटसन है। तो ये तो बिल्कुल सही है। जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के प्रतिपादक और गेस्टाल्टवाद के वर्दीमर है। तो यहाँ पर जॉन डीवी ये संरचनावाद के प्रतिपादक नहीं है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा बिल्कुल युग्म सही नहीं है। तो यहाँ पर अपना बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित पुस्तकों के लेखक कौन है? सूची एक का सूची दो मिलान कीजिए, देखिए कूट का सही उत्तर दीजिए। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। कूट दे रखी है आपको ये वाले ना, तो आप तो ऐसे मिलान कर लो भाई ना। तो इमाइल, रूसो, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, जॉन लॉक, एम्पिरिज्म विलियम मैकडूगल, एजुकेशनल साइकोलॉजी थॉर्नडाइक। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर है? बताओ एक बार सभी सभी आंसर करो एक बार कौन सा आंसर राइट आंसर है। तो यहाँ पर कौन सा ईमाइल पुस्तक के लेखक कौन है? रूसो, बिल्कुल सही है ये तो। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, तो आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी के कौन है? विलियम मैकडूगल। इस आउटलाइन साइकोलॉजी पुस्तक में विलियम विलियम मैकडूगल ने चेतना शब्द की आलोचना की है। किसकी आलोचना की? चेतना शब्द की आलोचना की है। किसमें? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में। और एम्पिरी एम्पिरिज्म ये पुस्तक किसकी है? ये आपके जॉन लॉक की। और एजुकेशनल साइकोलॉजी ये आपके किसकी है? शिक्षा मनोविज्ञान। मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है थॉर्नडाइक को। किसको? थॉर्नडाइक को। तो यहाँ पर हो जाएगा अपना कौन सा? ए हो जाएगा, फिर हो जाएगा सी हो जाएगा, फिर हो जाएगा अपना बी हो जाएगा और फिर हो जाएगा डी। तो ए सी बी डी। तो यहाँ पर इमाइल के लेखक है रूसो, ये याद रखना आपको। एम्पिरिज्म के जॉन लॉक, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी के मैकडूगल, और एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी एजुकेशन शिक्षा मनोविज्ञान थॉर्नडाइक। तो यहाँ पर अपना ए सी बी डी बताया था ना मैंने। तो यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा अपना कौन सा? सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अपना सी। आप तो ऐसे ही याद रख लेना पुस्तकों के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है। हाँ, बिल्कुल इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले क्वेश्चनों का लेवल लेवल सेम रहने वाला है। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? जर्मनी के विलियम वुंट जाने जाते हैं। तो जर्मनी के विलियम वुंट किसके लिए जाने जाते हैं? तो ऑप्शन है पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोलने के लिए, कंप्यूटर के क्षेत्र में कार्य करने के लिए, सामाजिक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित करने के लिए, चिन्ह सिद्धांत का पर कार्य करने के लिए। तो जर्मनी के विलियम वुंट किसके लिए जाने जाते हैं भाई? बताओ एक बार सभी।
फटाफट आंसर करो एक बार सभी, सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में यहाँ पर। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी, सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में। तो यहाँ पर आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है, डी आंसर आ रहा है, सी आंसर आ रहा है और कईयों का बी भी आंसर आ रहा है। चारों के चारों आंसर आ रहे, क्या बात है भैया, चारों के चारों आंसर आ रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है, तो विलियम वुंट किसके लिए जाने जाते हैं, पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोलने के लिए। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। ए आंसर जिसने भी दिया उन सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। तो विलियम वुंट ने जर्मनी के लिप्जिंग स्थान पर, यह क्वेश्चन कई बार आता है कि विलियम वुंट ने कहाँ पर मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोली थी, तो जर्मनी के लिप्जिंग स्थान पर पहली प्रयोगशाला खोली थी 1879 को। कब खोली थी, 1879 को। तो यहाँ पर आपको याद रखना, और इसी कारण से विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। किसे क्या कहा जाता है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है किसको, विलियम वुंट को। तो यहाँ पर अपना ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोलने के लिए जाने जाते विलियम वुंट। कौन, विलियम वुंट। और कहाँ पर खोली थी, जर्मनी के लिप्जिंग स्थान पर खोली थी। कब खोली थी, 1879 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है, यह कथन संबंधित है। तो मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है, यह कथन किसका है, बताओ एक बार सभी। ऑप्शन है वाटसन का, स्किनर का, मैकडूगल का, करो एंड करो का। करो एंड करो का, बताओ एक बार सभी कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है यहाँ पर। और सभी आंसर दो भाई कमेंट में, एक बार सभी आंसर करो कमेंट में। और अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दो। और जो भी विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े, जो भी विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये क्या कह रहा है सर, पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी इसकी, तो पीडीएफ के लिए मैंने बता रखा है पहले ही भाई। पीडीएफ मिलेगी आपको, हमारा टेलीग्राम चैनल है मुकेश जीके ट्रिक के नाम से, मुकेश जीके ट्रिक के नाम से टेलीग्राम चैनल है। वहाँ पर आपको सभी क्लासों की पीडीएफ भी मिल जाएगी, जीके के, साइकोलॉजी के सभी सब्जेक्ट के आपको नोट्स मिलेंगे बिल्कुल फ्री, हस्तलिखित नोट्स मिलेंगे। और एक खास बात यह है कि 2025 की तैयारी कर रहे हो ना आप, रीट पात्रता परीक्षा की, चाहे लेवल 1 हो और लेवल 2 हो, उन दोनों लेवल के लिए आपको 2011 से 2022 तक के सभी पिछले सालों के पेपर, रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 के लिए 2011 से 2022 तक के सभी पिछले सालों के पेपर आपको अवेलेबल हो जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर, जिसकी लिंक मिलेगी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के बायो में। पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, फिर यूट्यूब चैनल के बायो में जाकर वहाँ पर टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, उस लिंक पर टैप करके आपको टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर दो, मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है, ये कथन किसका है, ये कथन किससे संबंधित है, बताओ एक बार सभी। तो ये कथन किससे संबंधित है, स्किनर से संबंधित है। यहाँ पर सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला, जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मनोविज्ञान की प्रकृति के संबंध में असत्य कथन है। तो मनोविज्ञान की प्रकृति के संबंध में असत्य कथन कौन सा, ऑप्शन है ये एक विधायक विज्ञान है, इसका प्रमुख कार्य मानव व्यवहार का अध्ययन करना है, इसकी प्रकृति वैज्ञानिक है, इसके नियम सार्वभौमिक होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है, बताओ एक बार सभी। मनोविज्ञान की प्रकृति के संबंध में, किसके संबंध में, प्रकृति के संबंध में असत्य कथन को बताना आपको। इनमें से असत्य कथन कौन सा है मनोविज्ञान की प्रकृति के संबंध में, तो ये एक विधायक विज्ञान है, बिल्कुल सही है ये। और इसका प्रमुख कार्य क्या होता है, मानव व्यवहार का अध्ययन करना होता है। क्या होता है, मानव व्यवहार का अध्ययन करना होता है। और अगला ऑप्शन है इसकी प्रकृति वैज्ञानिक है, बिल्कुल सही है भाई। मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है, मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक प्रकृति है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसके नियम सार्वभौमिक होते हैं, क्या होते हैं, इसके नियम सार्वभौमिक होते हैं, ना कि असार्वभौमिक। तो यहाँ पर असत्य कथन हो जाएगा डी आंसर, इसके नियम असार्वभौमिक है। तो मनोविज्ञान के नियम कैसे होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर, ये कथन क्या है, असत्य हो जाएगा। तो यहाँ पर डी आंसर जिसने भी दिया सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, ऑप्शन आपके सामने, स्किनर को, थार्नडाइक को, वुडवर्थ को, जीन पियाजे को। तो अभी मैंने बताया था शिक्षा मनोविज्ञान का जनक जिसने पुस्तक लिखी थी एजुकेशनल
साइकोलॉजी कौन? थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक। तो यहाँ पर अपना बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? थॉर्नडाइक को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको? लो भाई, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है। शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा की वह शाखा है जो शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित है। यह कथन किसका है? वेरी इंपॉर्टेंट बेहतरीन क्वेश्चन है। शिक्षा मनोविज्ञान, किसकी बात हो रही है? शिक्षा मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित है। यह कथन किसका? ऑप्शन है ब्राउन का, स्किनर का, विलियम जेम्स का और करो एंड करो का। तो बताओ यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित है। यह कथन किसका है? फटाफट आंसर करो एक बार सभी। कौन आंसर करेगा सबसे पहले बताओ एक बार सभी। और लास्ट में आपको जरूर कमेंट में ये बताना है कि आपको ये सेशन कैसा लगा। ये आपको सभी को बताना है कमेंट में, अपनी राय देनी है ना कमेंट में सभी को कि ये सेशन आपको कैसा लगा। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला? तो यहाँ पर स्किनर बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। बी आंसर बहुत बढ़िया दोस्तों, लाजवाब, क्या बात है, सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। बी आंसर बहुत बढ़िया दोस्तों, सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। बी आंसर शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित है। ये कथन किसका है? स्किनर का है। किसका है? स्किनर का। तो यहाँ पर अपना बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको? शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है ज्ञान की प्राप्ति, अधिगम की प्रक्रिया, सीखना व सिखाना और जानना। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है बताओ एक बार सभी। शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? फटाफट आंसर करो एक बार सभी। कौन सा आंसर यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। ज्ञान की प्राप्ति, अधिगम की प्रक्रिया, सीखना व सिखाना, जानना। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? जल्दी से जल्दी आंसर कर दो सभी। आंसर आप कर दिया करो फटाफट से। क्वेश्चन पढ़ते ही पहले क्या करना? आंसर देना आपको। तो यहाँ पर शिक्षा का शाब्दिक अर्थ आंसर आ रहा है, बी आंसर आ रहा है, डी आंसर आ रहा है, सी आंसर आ रहा है। तो ए भी कर दो भाई। हाँ, तीनों आंसर कर दियो तो ए भी कर दो, कोई आ जाओ। हाँ, तो शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अधिगम की प्रक्रिया, ये नहीं होता है भाई ना। और जानना ये भी नहीं होता है। ज्ञान प्राप्ति ये भी नहीं होता है। तो आपको पूछा शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ सीखना व सिखाना होता है। क्या होता है? सीखना व सिखाना। तो यहाँ पर अपना डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सीखना व सिखाना। तो यहाँ पर डी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने शिक्षा मनोविज्ञान है। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? ऑप्शन है विशुद्ध विज्ञान, मानक विज्ञान, अनुप्रयुक्त विज्ञान, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो शिक्षा मनोविज्ञान है। तो विशुद्ध मनोविज्ञान नहीं है भाई ना, और मानक विज्ञान भी नहीं है। ये क्या है? अनुप्रयुक्त विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? अनुप्रयुक्त विज्ञान है। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मुझे एक बालक दो, मैं उसे जैसा आप चाहे वैसा बना सकता हूँ। ये कथन किससे संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत शानदार बेहतरीन परिभाषा है ये। ऑप्शन है पावलाव की, वाटसन की, स्किनर की, गुथरी की। तो तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे वैसा बना सकता हूँ जैसा मैं चाहता हूँ। ये परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक की है बताओ एक बार सभी। तो ये परिभाषा किसकी है? वाटसन की है। किसकी? वाटसन की, जेबी वाटसन की। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। और जेबी वाटसन की दो पुस्तकें, एक है व्यवहारवाद और एक है व्यवहारवादियों की दृष्टि से मनोविज्ञान। क्या है? व्यवहारवादियों की दृष्टि से मनोविज्ञान और एक है व्यवहारवाद। और इन वाटसन को व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक। और इनकी ये बहुत प्रसिद्ध परिभाषा है कि तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उससे वैसा बना सकता हूं जैसा मैं चाहता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है। तो मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है भाई, बताओ एक बार सभी। ऑप्शन आपके सामने। शिक्षक बालकों से निकट का संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है। अब शिक्षा बाल केंद्रित हो गई है। शिक्षकों को छात्रों की आवश्यकता का ज्ञान हो सकता है। उपरोक्त सभी। तो मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है भाई, बताओ एक बार सभी कौन सा आंसर राइट आंसर है यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है, शिक्षक। तो शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या योगदान है कि शिक्षक बालकों के निकट का संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है, ये बिल्कुल सही है। और अब शिक्षा कैसी हो गई, बाल केंद्रित हो गई। शिक्षा कैसी हो गई, बाल केंद्रित हो गई है। और शिक्षकों को छात्रों की जो भी आवश्यकता है उसका ज्ञान हो सकता है, ये भी बिल्कुल सही। तो उपरोक्त सभी, डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। कौन सा डी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति मनोवैज्ञानिक है क्योंकि। तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है क्योंकि। ऑप्शन आपके सामने। यह केवल विज्ञान का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान में केवल सूचनाओं के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। इसमें केवल विद्यार्थियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर बताओ कौन सा आंसर राइट आंसर है, बताओ एक बार सभी कौन सा आंसर राइट आंसर है यहाँ पर। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है क्योंकि। तो देव आंसर दो यहाँ पर फटाफट, कौन सा आंसर राइट आंसर है यहाँ पर। तो सभी आंसर कर दो एक बार यहाँ पर, कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है। सभी आंसर करो भाई, देखते हैं कौन आंसर बिल्कुल राइट आंसर करता है यहाँ पर। तो यहाँ पर आंसर आ रहा है सी आंसर। बहुत बढ़िया दोस्तों, सभी का बिल्कुल राइट आंसर सी आंसर। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है क्योंकि शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन। तो यहाँ पर अपना सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा सी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। और अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया है वो एक बार सेशन को लाइक करो भाई फटाफट। एक बार सभी सेशन को लाइक कर दो भाई। लाइक करने से आपके अंगूठे घस थोड़े जाते हैं। हाँ, एक क्लिक ही तो करना आपको ना, वो भी आप नहीं कर पाते वहाँ, तो ऐसे कैसे चलेगा भाई। हाँ, आपके एक लाइक से कोई हमें फ़ायदा ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस हमें क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है भाई ना। आपके एक लाइक से आप जितने ज़्यादा लाइक करोगे हम आपको अगली क्लास उस इससे भी बेहतर आपको प्रोवाइड कराएंगे भाई ना। तो एक बार सभी सेशन को लाइक कर दो, जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया है वो एक बार सेशन को लाइक कर दो। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का शैक्षिक निहितार्थ है। तो ऑप्शन आपके सामने। बालकों या विद्यार्थियों को समझना, विज्ञान के नियमों का कक्षा में अनुप्रयोग करना, विद्यालय की समस्याओं का प्रभावी तरीके से समाधान, विश्व के बारे में स्वयं के गलत संपत्तियों को सुधारना। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का शैक्षिक निहितार्थ है, निहितार्थ है। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। और सभी का आंसर आ रहा है यहाँ पर ए आंसर। बहुत बढ़िया दोस्तों, लाजवाब, सभी का ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर भाई। सभी आंसर बिल्कुल राइट आंसर कर रहे हैं यहाँ पर। तो बालकों या विद्यार्थियों को समझना बिल्कुल राइट आंसर दिया सभी ने, ए आंसर। बहुत बढ़िया दोस्तों, सभी का बिल्कुल राइट आंसर है ए आंसर यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है और इसका घनिष्ठ संबंध शिक्षा से है। शिक्षा से इसलिए है क्योंकि शिक्षा बालक के किसमें परिवर्तन लाना चाहती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है चेतना, आत्मा, व्यवहार, मस्तिष्क। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है, बताओ एक बार सभी कौन सा आंसर यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है और इसका घनिष्ठ संबंध शिक्षा से इसलिए है क्योंकि शिक्षा बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहती है। किसमें परिवर्तन लाना चाहती है, शिक्षा बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहती है। तो यहाँ पर अपना डी आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। कौन सा हो जाएगा, डी आंसर को भाई लॉक कर दो आप। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की
उपादेयता है। तो बताओ एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपादेयता है। ऑप्शन है स्वयं के ज्ञान एवं तैयारी के बारे में जानकारी करने के लिए और बालकों की आवश्यकता की जानकारी के लिए अ तथा ब दोनों गलत। तो बताओ यहाँ पर एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपादेयता है तो स्वयं के ज्ञान एवं तैयारी के बारे में जानकारी बिल्कुल सही है। बालकों की आवश्यकता की जानकारी के लिए बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ए ब दोनों सही है। तो यहाँ पर हो जाएगा सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा, सी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक है तो प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन सा। ऑप्शन है थार्नडाइक, स्किनर, पावलोव, जॉन डीवी। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन है, थॉर्नडाइक। कौन है, थॉर्नडाइक। तो यहाँ पर ए आंसर यहाँ पर करेक्ट आंसर है। कौन सा, ए आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जल्दी जल्दी करते हैं क्या। चलो ठीक है भाई। हाँ तो हमें कितने क्वेश्चन करने हैं, 30 क्वेश्चन करने हैं। अभी तो कितने हुए, 16 क्वेश्चन हुए है ना। 30 मिनट में 30 क्वेश्चन करेंगे हम। अगला क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है शिक्षक से, शिक्षण से, कक्षा कक्ष वातावरण से, विद्यार्थी से। तो इनमें निम्न में से कौन सा सबसे अच्छा विकल्प है। तो इनमें से बताओ डी, ए डी, बी सी डी, ए बी सी डी, चारों। तो शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध शिक्षक से होता है, शिक्षण से होता है, कक्षा कक्ष वातावरण से होता है और विद्यार्थी से होता है। तो ए बी सी डी तीनों के तीनों, चारों के चारों, ये भाई डी आंसर यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ए बी सी डी। तो डी आंसर यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये रहा भाई, रीट के लिए है ना। किसके लिए क्लास हो रही है आपकी, रीट के लिए क्लास हो रही है, पता तो है ना आपको। तो अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है। तो मनोविज्ञान ने शिक्षा को क्या बना दिया है, बाल केंद्रित बना दिया है। ये तो सभी को पता है ना, बाल केंद्रित बना दिया। तो सी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है ना। कोई ऐसा तो नहीं है सी को छोड़कर और तीनों के, सी को छोड़कर और तीनों में से एक आंसर कर रहा है, ये तो नहीं है ना कोई सा भी। तो मनोविज्ञान ने शिक्षा को कैसा बना दिया है, बाल केंद्रित बना दिया है। तो 77 में कौन सा हो जाएगा, सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रायबर्न के अनुसार शिक्षा के 3 संबंधों में सम्मिलित नहीं है। तो रायबर्न के अनुसार शिक्षा के 3 संबंधों में सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन है बच्चे और शिक्षक से संबंधित, बच्चे और समाज से संबंधित, शिक्षक और विषय से संबंधित, और विषय और बच्चे से संबंधित। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है, फटाफट आंसर करो यहाँ पर। तो रायबर्न के अनुसार शिक्षा के 3 संबंधों में सम्मिलित नहीं है। कौन सा, शिक्षक और विषय संबंध में, शिक्षक और विषय में संबंध, ये सम्मिलित नहीं है रायबर्न के शिक्षा के 3 संबंधों में से। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया है ना उन सभी का राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन कहता है आपको, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को मदद कराता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को किस प्रकार मदद कराता है, बाल विकास का ज्ञान प्राप्त करने में, बाल स्वभाव तथा व्यवहार जानने में, बच्चों के चरित्र निर्माण में उपयुक्त सभी के लिए। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है, बताओ एक बार। सभी आंसर आ रहा है, डी आंसर आ रहा है। क्वेश्चन आते ही भाई डी आंसर आ गया सभी का, क्या बात है, वेरी बढ़िया, वेरी वेरी बढ़िया ना। तो यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को मदद करता है बाल विकास का ज्ञान प्राप्त करने में, बिल्कुल सही है। बाल स्वभाव तथा व्यवहार जानने में, बिल्कुल सही। और बच्चों के चरित्र निर्माण में, तो उपयुक्त हो जाएगी सभी। डी आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ पर। कौन सा, डी आंसर अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है। ऑप्शन है प्रयोगात्मक विधि, उपचारात्मक विधि, आत्मनिरीक्षण विधि और निरीक्षण विधि। तो यहाँ पर सी आंसर राइट आंसर है, आत्मनिरीक्षण विधि।
आत्मनिरीक्षण विधि है। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है। आत्मनिरीक्षण निरीक्षण विधि है, आत्म वस्तुनिष्ठ। शिक्षा मनोविज्ञान की वस्तुनिष्ठ विधि है निरीक्षण, तो निरीक्षण विधि आत्मनिरीक्षण विधि है, ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के किस संप्रदाय में तथ्यात्मक एवं वस्तुनिष्ठ विधियों के अध्ययन के लिए बल दिया है, तो उपयोग पर बल दिया है। तो मनोविज्ञान के किस संप्रदाय में तथ्यात्मक एवं वस्तुनिष्ठ विधियों के अध्ययन के उपयोग पर बल दिया है? ऑप्शन है मनोविश्लेषणवाद, संरचनात्मकवाद, संज्ञानवाद और व्यवहारवाद। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर। तो यहाँ पर व्यवहारवाद जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। व्यवहार आंसर जिसने भी किया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है, ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? स्किनर के द्वारा, करो एंड करो के, कोलचेनिक, थॉर्नडाइक। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है, ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो ये परिभाषा दी गई है आपके स्किनर के द्वारा। किसके द्वारा? स्किनर के द्वारा। ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सी परिभाषा की? शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है, ये परिभाषा किसने दी? स्किनर ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या करता है, ये कथन किसका है? ऑप्शन है स्किनर का, करो एंड करो का, ब्राउन का, कुपुस्वामी का। तो यहां पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी, फटाफट आंसर करो एक बार सभी, देखते कौन आंसर बिल्कुल राइट आंसर करता है यहाँ पर। तो शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है, ये कथन किसका? करो एंड करो का। करो एंड करो का पूरा नाम क्या था बताओ एक बार सभी, कमेंट करो। कौन कौन करेगा भाई कमेंट? करो एवं करो, ये कितने तो व्यक्ति थे, एक था या दो था? बताओ एक बार सभी। करो एंड करो, तो करो करो एंड करो, ये तो बस मालूम हो गया भाई, दो आदमी थे। दो कितने? दो व्यक्ति थे। और इनके नाम पूरे पूरे क्या नाम थे भाई? करो एंड करो का नाम बताओ आप सभी, कमेंट करो सभी। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविश्लेषणवाद के प्रतिपादक है। तो मनोविश्लेषणवाद के प्रतिपादक कौन है आपको मैं बता देता हूँ, सिगमंड फ्राइड, जिन्होंने 1900 ईस्वी में स्थापना की थी व्यवहारवाद की, सॉरी मनोविश्लेषणवाद की। व्यवहारवाद की तो स्थापना करता है कौन? वाटसन। कौन करता है? वाटसन। तो यहाँ पर अपना कौन सा? ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, मनोविश्लेषणवाद के प्रतिपादक सिगमंड फ्राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के द्वारा शिक्षक बालकों की व्यक्तिक विभिन्नताओं का ज्ञान प्राप्त करता है, उचित शिक्षण विधियों का चयन करता है, कक्ष के अनुशासन स्थापित करता है, ये तो बिल्कुल सभी का राइट आंसर होना चाहिए ना, डी आंसर। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है ये तो। पीटीटी में क्वेश्चन आते हैं इस प्रकार, बीएसटीसी पीटीटी में शिक्षण अभिरुचि से क्वेश्चन इसी प्रकार से आते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने, परीक्षार्थियों हेतु शिक्षा मनोविज्ञान का आधारभूत कार्य। तो कक्षा शिक्षण की युक्ति सिखाना, शिक्षण के विभिन्न पक्षों के प्रति अंतर्दृष्टि पैदा करना, छात्रों की समस्या व्यवहार एवं आवश्यकता के प्रति अंतर सूझ विकसित करना, शिक्षण प्रक्रिया के मूल्यांकन के लिए अनुसंधान डिजाइन तैयार करना। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ? तो यहाँ पर आ रहा है सी आंसर आ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया सी आंसर। तो बहुत बढ़िया दोस्तों, सभी का बिल्कुल राइट आंसर है सी आंसर। आप सभी भाई आंसर तो सभी राइट आंसर करे हो, सभी मानना पड़ेगा कि आप पढ़ते तो हो ना, और आप काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो ना, सभी आंसर राइट कर रहे हो भाई, सभी क्वेश्चनों के आंसर, सभी का आंसर राइट आ रहा है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय
मनोविज्ञान को विशुद्ध विज्ञान के रूप में स्थापित करने पर बल देता है। ऑप्शन है संज्ञानवाद, व्यवहारवाद, निर्मितवाद, गेस्टाल्टवाद। तो कौन सा बताओ एक बार सभी। तो मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय जो मनोविज्ञान को विशुद्ध विज्ञान के रूप में स्थापित करने पर बल देता है, तो कौन है? व्यवहारवाद। कौन है? व्यवहारवाद। बी आंसर करेक्ट आंसर। यहाँ पर जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार बच्चे को निम्न प्रकार से शिक्षा देता है। तो परिवार बच्चे को किस प्रकार शिक्षा देता है? औपचारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से, नियमित रूप से या जानबूझकर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना कमेंट में। किस में देना? कमेंट में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना सभी को कमेंट में। देखते हैं कौन आंसर बिल्कुल राइट आंसर करता है। औपचारिक शिक्षा वो होती है जिसमें निश्चित स्थान हो, निश्चित समय और निश्चित अवधि हो। और अनौपचारिक शिक्षा जहाँ पर कोई निश्चित ज्ञान देने के लिए कोई निश्चित जगह ना हो, निश्चित समय नहीं हो और निश्चित विधि नहीं हो, उसे औपचारिक शिक्षा कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट में। देखते हैं कौन आंसर बिल्कुल राइट आंसर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन है आत्मा के विज्ञान के रूप में, तर्क के विज्ञान के रूप में, मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में, चेतना के विज्ञान के रूप में। तो शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर। तो चेतना के विज्ञान के रूप में ये बिल्कुल सही नहीं है भाई, शिक्षा के मनोविज्ञान में। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। ऐसा नहीं होगा भाई ना, निचले तो हमने देखे ही नहीं भाई। नीचे दिए गए कोडों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इनमें से आंसर का चयन करना है भाई आपको। तो ये तो नहीं होगा ना। अब बताओ आप आंसर। ए और बी दोनों, बी और सी, केवल ए, केवल बी। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर। तो यहाँ पर होगा कौन सा? तर्क के रूप में विज्ञान, तर्क के विज्ञान के रूप में, तर्क के विज्ञान के रूप में, ये होगा यहाँ पर केवल बी। तो यहाँ पर हो जाएगा डी आंसर। कौन सा? डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज का हमारे अंतिम क्वेश्चन है, पावला व स्किनर में से किससे संबंधित है? तो पावला व स्किनर निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है संरचनावाद से, प्रकार्यवाद से, व्यवहारवाद से और गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से। तो व्यवहारवाद से तो कौन है? वाटसन है। गेस्टाल्टवाद से वर्दीमर, प्रकार्यवाद से सिगमंड फ्राइड और ये संरचनावाद। ए आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ए थोड़ी होगा। व्यवहारवाद से तो है कौन? वाटसन। वाटसन भी है और पावला और स्किनर भी, ये वाटसन से ही संबंधित है भाई ना। यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा। कौन सा? सी आंसर हो जाएगा यहाँ पर। कौन सा? सी आंसर। जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। तो आज का ये सेशन आपको कैसा लगा, ये आपको अपने विचार बताना है कमेंट में। तो आज का ये सेशन आपको पसंद आया तो सेशन को एक बार लाइक ज़रूर कर दे। और जो भी विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं जुड़े वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।